समीरा एक नई दुल्हन थी। शादी को साल भर भी पूरा नहीं हुआ था। शुरू में सब कुछ आसान लग रहा था, मगर वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। घर संभालना, शौहर और सास ससुर की खिदमत करना, मेहमानों का ख्याल रखना, हर काम उसने निभाया। मगर उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता, मेरी इबादत का क्या होगा। वो चाहती थी कि नमाज वक्त पर पढ़े, कुरान से जुड़ी रहे, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि नमाज जल्दी जल्दी पढ़नी पड़ती या फिर कभी देर से पढ़ पाती। कभी कुरान खोलने का इरादा करती, तभी कोई आवाज आ जाती, कभी किचन से, कभी कमरे से। धीरे धीरे उसके अंदर बेचैनी घर करने लगी। क्या मैं अपने रब से दूर होती जा रही हूँ? एक दिन समीरा ने फैसला किया कि वो एक इस्लामिक थेरेपिस्ट के पास जाएगी। वो एक इस्लामिक थेरेपिस्ट के पास पहुंची। कमरा सादा था, माहौल पर सुकून छाया हुआ था। सामने एक खातून बैठी थी जिनकी आंखों में नूर और बातों में ठहराव था। थेरेपिस्ट ने नरमी से कहा, आओ समीरा, बताओ दिल में क्या उलझन है। समीरा की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, आप सोच भी नहीं सकती मेरी हालत। दिन भर कामों में उलझी रहती हूँ, किचन, मेहमान, सफाई, शौहर की खिदमत। कभी कभी लगता है मेरी सारी तवज्जो सिर्फ घर पर रह गई है। नमाज कभी देर से पढ़ती हूँ, कुरान महीनों से ठीक से नहीं पढ़ पाई। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अल्लाह से दूर तो नहीं हो रही। थेरेपिस्ट ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समीरा, तुम्हारा डर दरअसल तुम्हारे ईमान की निशानी है। अगर दिल में रब की याद ना होती तो तुम्हें फिक्र ही ना होती। याद रखो, इबादत सिर्फ जानमाज तक महदूद नहीं, घर की जिम्मेदारियां भी इबादत बन सकती हैं अगर नियत सही हो। समीरा ने हैरानी से पूछा, कैसे? थेरेपिस्ट ने कुरान की आयत पढ़ी और उसका तर्जुमा किया। मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर उन्होंने समझाया, देखो समीरा, जब तुम खाना पकाती हो ताकि तुम्हारा शौहर हलाल रोजी से खाए, जब तुम घर संभालती हो ताकि उसका दिल खुश रहे, जब तुम बच्चों की तरबियत करती हो ताकि वो नेक बने, तो ये सब भी इबादत है, बशर्ते तुम्हारी नियत अल्लाह की रजा हो। समीरा की आंखों में थोड़ी रोशनी सी आई। उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है मेरी नमाजें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, कुरान पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, दिल हमेशा बोझिल रहता है। थेरेपिस्ट ने प्यार से कहा, तुम्हें बोझ कम करने के लिए थोड़े आसान कदम उठाने होंगे। जैसे हर काम शुरू करने से पहले दिल ही दिल में कहो, या अल्लाह, ये तेरी रजा के लिए है। नमाज का वक्त सबसे पहले तय करो, फिर बाकी काम उसी के हिसाब से बांटो। सुबह का वक्त कुरान के लिए रखो, चाहे सिर्फ 10 आयत ही पढ़ो, और काम करते वक्त जैसे खाना बनाते या सफाई करते अल्लाह का जिक्र करती रहो। समीरा ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने पूछा, लेकिन अगर मैं थक जाऊं तो? कभी तो इतना काम होता है कि हिम्मत ही नहीं रहती। थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, याद रखो समीरा, अल्लाह ने हमें आराम का भी हक दिया है। खुद को थकाकर इबादत करने से भी असर कम हो जाता है। इसलिए बैलेंस यही है, थोड़ा आराम, थोड़ी इबादत और सब काम अल्लाह की नियत के साथ करो। यही असली सुकून है। समीरा की आंखों से फिर आंसू निकल आए, मगर इस बार वो राहत के आंसू थे। उसने कहा, आज पहली बार मुझे लगा है कि मैं नाकाम नहीं हूँ, बल्कि मैं तो हर पल इबादत कर सकती हूँ। थेरेपिस्ट ने प्यार से कहा, हाँ समीरा, जब तुम्हारे दिल में रब की याद है और हर काम अल्लाह की रजा के लिए है, तो तुम्हारा हर लम्हा इबादत बन जाता है। यही असल बैलेंस है। कुछ ही हफ्तों में उसका रूटीन बदलने लगा। अब घर के काम करते हुए भी उसका दिल इबादत से जुड़ा रहता। नमाज वक्त पर होती, कुरान पढ़ने के लिए भी वक्त मिलने लगा। थेरेपिस्ट की आखिरी बात उसके दिल में बस गई, समीरा, जब तुम्हारे कामों के पीछे अल्लाह की रजा हो तो तुम्हारा हर लम्हा इबादत बन जाता है। जिंदगी की इस राह में हम सब कभी न कभी थकान और उलझन का शिकार होते हैं, मगर याद रखिए, दीन और दुनिया दोनों अल्लाह की नियामत हैं और सही रहनुमाई से ये सफर आसान हो सकता है।